और अभी हमारे साथ में धर्मपत्नी जी छम्मा जी बन चुकी हैं। इनका क्या कहना है अमित जी के इसे तपस्या वाले जो इसका किरदार था इसको देखते हुए कि जैसे कि आपको पता चला रहा, आप यहाँ पंचदोने में जैसे इन तपस्या पे थे, आप यहाँ पहुँचे और आपको पता चला इसके बारे में, तो कहीं ऐसा तो महसूस नहीं हो कि आपको ये एक पारिवारिक को त्याग के और इस बाणे में आएंगे? नहीं, ये मुझे यहाँ पता नहीं चला। इन्होंने सबसे पहले मेरे से घर पे पूछा था, तो जब मुझे इन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे तपस्या करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मैं एकदम से सुन के पहले मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे, मैंने सीरियस नहीं लिया। फिर ये अगले दिन सुबह फिर यही बात छेड़ दी क्योंकि मैं ऐसे तपस्या करना चाहता हूँ 5 धूड़ में बैठ कर के, और 5 दिन की तपस्या रहेगी, वहीं रहूँगा धाम पे, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मैं रोने लग गई। मैंने कि आप तो बच्चे को, मैंने बच्चों की उम्र देखो, एक 3 साल का, एक 5 साल का है, मैंने कि तुम इनको छोड़ छाड़ के बाबा बन रहे हो? मैंने कही लेकिन नहीं मैं बाबा नहीं बन रहा, क्योंकि सब पहले शुरुआत ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा ऐसे ही करते हैं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, मैंने कि ऐसे ही समझाते होंगे, ऐसा होता है। हाँ पत्नियां समझते हैं शायद ही बाबा बन जाए, हाँ तो भाई हमारा क्या होगा, तो भैया एक वो उनसे जुड़ी हुई होती है जी। कोई नहीं चाहेगा, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति बाबा बन जाए, कोई माँ नहीं चाहेगी मेरा बेटा बाबा बन जाए, है ना। तो सुन करके मुझे भी रोना आया। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि अभी ये चीज़ ठीक नहीं है, आप जिस लाइन पे चल रहे हो अपना बढ़िया चल रहा है, किसी चीज़ की कमी थोड़ी भगवान ने हमें दे रखी है। भगवान से जो मांगते हैं वो मिलता है, पैसा धन दौलत बच्चे सब कुछ है आपके पास में, किस चीज़ की कमी है जो आप इस रास्ते पे चल रहे हो। बोले मुझे थोड़ा मन में अशांति है, शांति शंका भी थी आपके मन में, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ वैसे शुरू से ही मतलब ऐसी बातें करते रहे हैं। जब से मुझे इनके साथ रहते 15 साल हो गए, क्योंकि शादी से पहले भी हम दोनों एक साथ काम करते थे। तो उसके बाद में कभी हमेशा संतों के बीच में बैठने नहीं करना। अगर आप और उन पतियों का क्या होता है जो पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं? ये सवाल काफी उठते हैं, लेकिन उनके अंदर गलतियां किसके, अगर छोटी मोटी त्रुटि अगर पति पत्नी में हो भी जाती है तो उसको एक बैठ के अपने आप उसको सुलह करके उस परिवार को बचाएं जी। अगर एक शादी हो जाती है ना आप लोगों की, शादी जब बच्चे हो जाते हैं तो पूरा जीवन एक लड़की का वही होता है, सब कुछ आपके वही है। और बहुत से आज की लड़कियां पति होते हुए, बच्चे होते हुए पति को छोड़ देती हैं, बच्चों को छोड़ देती हैं। पति भी कुछ ऐसे हैं वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ बिल्कुल ही। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि बेटी को घर से विदा करने के बाद बेटी का घर उसका ससुराल पक्ष होता है, आगे वाला होता है, क्योंकि उस परिवार के अंदर वो जाती है तो उसको अपना परिवार मान के रहे तो वो घर बसेगा। शादी के बाद, एक लड़की की शादी के बाद में पूरा जीवन उसके पति और बच्चे होते हैं, उसकी परिवार होता है। माँ बाप, जो मेरे माँ बाप है वो भी बाद में आ गए, पहले ये है, पहले अपने सासू ससुर अपना परिवार, ये है पहले परिवार। अब दूसरा परिवार मेरा अब यही है, पहले वो था शादी से पहले, अब दूसरा परिवार मेरा ये है। पहली जिम्मेदारी मेरी इनकी बनती है। हाँ धन्यवाद। सभी मैं कुछ संदेश भी देना चाहूँगी कि आजकल जो लड़कियाँ गलत रास्ते पे चल रही हैं, लड़कियों हों या महिलाएं हों, ऐसा काम ना करें। क्योंकि अगर आपको सुख मिलना होगा तो आपको इनके पास ही मिल जाएगा। अगर आप सुख की तलाश में, कई बार ऐसे पैसे के लालच में, है ना, सुख सुविधाएं नहीं लड़कियों को मिल पाती हैं तो अपने पति को छोड़ देती हैं। नहीं, अगर आपने ये पैसे के लालच में, सुख सुविधाएं के लालच में अगर आप अपने घर परिवार को छोड़ रहे हो तो जीवन में आपको कहीं भी सुखी नहीं मिल सकता। एक बात और है छम्मा जी कि ये सभी दर्शकों को भी कड़वी लगेगी, शायद हमारी बहन बेटियां को देख रही उनको कड़वी लगेगी हमारी बात कि एक पति से सुख नहीं तो दूसरे से सुख कैसे मिलेगा? मिल जाएगा भाई, आप उसको त्याग दिया जो आपके माता पिता ने आपके लिए चुना, उसको त्याग दिया तो दूसरा आपको सुख दे सकेगा? कभी नहीं। क्या पता आपको सिर्फ 2 दिन के चोचले हैं, उसके बाद क्या पता आपकी लाइफ खराब हो जाए। बिल्कुल लाइफ खराब होती है। ऐसी फिर लड़कियों सूटकेस में पैक करी हुई, फ्रीज में पैक करी हुई, पता नहीं कैसे कैसे आजकल वीडियो आती है, देख के मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ इन चीज़ों सभी को देख के। बताए क्या हो रहा है आजकल। अभी एक और वीडियो आती है, एक सास एक दामाद के साथ फरार हो गई, आई थी काफी ऐसे वीडियो। बताओ, मतलब घोर कलयुग, जो रिश्ता पवित्र रिश्ते होते, बताओ उनको कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा आजकल। भाई सबके अपने अपने मेंटली सोच है, सबका अपनी सोच है। बिल्कुल। लेकिन हम किसी की सोच नहीं सुधार सकते। सोच अपने आप सुधरेगी, आपकी अपने आप सुधरेगी सोच। तो आप देख रहे थे दैनिक इंटरनेट कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।